हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक के अंदर हम नेमिंग करना सीखेंगे। तो नेमिंग के अंदर आप फर्स्ट देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो ओ से डेजिग्नेट करोगे, मेटा एम से, पैरा पी से। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन, मेटा मीन्स 1-3 एंड पैरा मीन्स 1-4 पोजीशन। ठीक है, अब 1-2, 1-3, 1-4 कैसे होगी वो देखो। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक बेंजीन है, यहाँ ब्रोमीन लगाया, यहाँ ब्रोमीन लगाया, तो ये कौन सी पोजीशन होगी 1-2। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थो। अगर मैं क्या करती हूँ इसी सिस्टम के अंदर ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड ब्रोमीन कहाँ लगा रही हूँ, थर्ड पोजीशन पे लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, मेटा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ ब्रोमीन को आमने सामने लगा रही हूँ बिल्कुल, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, पैरा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये कौन सा हो गया 1 2 3 4, तो 1 4 हो गया ना, तो इसलिए मैंने लिखा 1 2 1 3 1 4। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो सिंपल है, CS3 CS2 CS2 Br। कॉमन नेम क्या है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल क्यों, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, और कॉमन नेम की बात हो रही है तो इसलिए प्रोपाइल ब्रोमाइड। और N आया क्योंकि इसकी एक स्टेट चेन है। अब इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों, 1 2 3 नंबरिंग करोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल ये क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो सिस्टम है ना ये। इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। थर्ड वन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और नेमिंग कैसे करोगे, इधर से करोगे ना 1 2 3, तो क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। उसके बाद देखो जैसे ये क्या है ब्रोमोबेंजीन, अब 1 पोजीशन पे है, 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है ये, तो ये क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन। 1 2 3 ये क्या है 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। अब इसमें 1 2 3 4 5, 1 3 5 के ऊपर कौन प्रेजेंट है, ब्रोमीन। कितने ब्रोमीन है 3, तो क्या आ जाएगा ट्राई, 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। वैसे ये +1 का कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको डिटेल में समझा दूं ताकि अगर कोई क्लैरिटी ना हो तो क्लैरिटी आ जाए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसकी नेमिंग करोगे। अब नेमिंग के अंदर आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि यही आएगा, किसी की भी नेमिंग हो सकती है। ठीक है, तो जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें क्या लिखना है, ऑर्थो क्लोरो टोल्विन। ठीक है, अब टोल्विन क्या होता है आपको पता है, बेंजीन के ऊपर CH3। अब ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, क्लोरो, तो ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ गया, क्लोरो। सो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ऑर्थो क्लोरो टोल्विन का। ठीक है, कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल चलेंगे, कोई ऐसा खास वो नहीं है इसमें। और देख लो, जैसे कि थोड़ा बड़ा नाम दिखा देती हूँ, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रोप है तो 3 कार्बन, 1 2 3 नंबरिंग कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 है ना, तो एक ऊपर और एक नीचे, हो गया ना कंप्लीट। अब बैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएंगी, 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ 2 है तो बचे हुए 2 यहाँ से आ जाएंगे। सो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इस कंपाउंड का। इस तरीके से नेमिंग करेंगे, आप लोग कर सकते हो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके आप। नेक्स्ट देखियो, the dihalo compound having same type of halogen atom are further classified as। dihalo compound मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर 2 हेलोजन प्रेजेंट होंगी, उनको हम 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, यानी कि उनके 2 टाइप्स होंगे। एक तो होगा जेमिनल हेलाइड, दूसरा क्या होगा विसिनल हेलाइड। ये नया कंसेप्ट है, ये समझ लो। जेमिनल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि जो हेलोजन एटम प्रेजेंट होती है वो सेम कार्बन के एटम के ऊपर होगी। क्या होगा जेमिनल में, कि जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी वो सेम कार्बन एटम के ऊपर होगी। ठीक है, जबकि विसिनल के अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे होगी, यानी कि जो साथ वाले कार्बन एटम्स है उनके ऊपर होगी। देखो यहाँ पे देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर क्या है, दोनों क्लोरीन है। हमने क्या बोला, जेमिनल में क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन प्रेजेंट होती है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ जेमिनल डाई हैलाइड। जबकि इस वाले एग्जांपल में देखो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दोनों आपस में क्या एडजेसेंट है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन अलग अलग कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विसिनल हैलाइड। क्लियर।
उसके बाद जेमिनल में क्या होता है, इन कॉमन सिस्टम जेम डाइहैलाइड आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन हैलाइड्स। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने ग्रुप्स हैं कार्बन, 1 2 है, तो नाम क्या होगा, इथाइलिडीन। और कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो नाम हुआ इथाइलिडीन क्लोराइड। इस वाले केस में क्या कॉमन नेम होता है, एल्काइलिन डाइहैलाइड। कितने हैं, 2, तो इथाइलिन डाई क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इसका कॉमन भी कर सकते हो, IUPAC भी कर सकते हो। फिर भी कहीं डाउट हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हो। वैसे तो सिंपली यही है कि जेमिनल के अंदर क्या होगा, जो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो सेम कार्बन एटम के ऊपर होंगे, और विसिनल के अंदर क्या होंगे, जो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड है ना, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर देखो बच्चों, आपको पता है हेलोजन्स क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन के। ठीक है, तो जो कार्बन का और हेलोजन का बॉन्ड होगा एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक चीज क्या कर रही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरी उसके कंपैरिजन में कम है, तो चार्ज डेवलप हो जाएंगे, एक पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, एक पे क्या देगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे हुआ कि कार्बन एटम के ऊपर तो चार्ज कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन एटम पे क्या आ गया, चार्ज पार्शियल नेगेटिव। वही मैंने मेंशन किया हुआ है, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। लिखना क्या है बच्चों, सिंपल शब्दों में बता रही हूँ कि यहाँ पे हेलोजन हमारे पास क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन के, सो दैट्स वाई चार्ज की सेपरेशन होगी। हेलोजन एटम बियर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल द कार्बन एटम बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेकेंड वन, सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब जब आप नीचे की तरफ जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो हेलोजन एटम का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है क्या सीक्वेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे नीचे कौन है, आयोडीन। सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, और आयोडीन क्या हो गया, लार्जेस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन की और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब देखो फ्लोरीन वाले केस में क्या स्ट्रक्चर छोटा है, ठीक है, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। जबकि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। उसके बाद एक टॉपिक है आपके पास जो आगे आएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर बच्चों क्या करना है, जैसे फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है कि प्रिपरेशन करके दिखाओ फ्रॉम अल्कोहल से, ऐसे कम आता है। आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट डायरेक्शन मिलेगी। जैसे ये दे दिया अल्कोहल प्लस HCl, एरो के ऊपर मिलेगा जिंक क्लोराइड। अब आपको प्रोडक्ट खुद बनाना है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दे रखा है, प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है। तो इसमें देखो सिंपली क्या हुआ, OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो क्या बन गया RCl, H यहां से, OH यहां से, H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट अल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। OH को फिर रिप्लेस किया ब्रोमीन ने, तो क्या बन गया अल्काइल हैलाइड। हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे हैलो अल्केन की, तो उसी का एग्जांपल है। NaHSO4 बाहर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर। मेन प्रोडक्ट हमारे क्या है, जो अल्काइल हैलाइड्स बन रहे हैं। यहाँ RCl बना, यहाँ RBr बना, वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा हेलोजन लेके चल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। फिर हमने कराई अल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से, ट्राई मतलब 3 ले लिया हमने, तो 3 OH को किसने रिप्लेस कर दिया, हेलोजन ने। क्या बन गया 3RX प्लस H3PO3 क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सिमिलरली PCl5 से करोगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और उस केस में क्या बन गया RCl। मेन प्रोडक्ट हमारा यही रहेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, क्योंकि हम इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। POCl3 नया कंपाउंड है, नेम है कंपाउंड का फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, साथ में HCl क्या हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट में अल्कोहल की करवाई है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन वेयर X इज इक्वल टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सिंपली क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी, OH ग्रुप बाहर जाएगा, उसकी जगह कौन एंटर करेगा, हैलोजन। ये रिएक्शन ही बहुत पेपर में आती है ऐसे कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में, ROH प्लस SOCl2। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है इसका नेम, ठीक है। तो क्या बनेगा RCl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी बाहर, और साथ में HCl। क्लियर है बच्चों। तो आज आप सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है इसकी, बाकी जो कंसेप्ट आएगा वो मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर करवाऊंगी। थैंक यू।